हेलो स्टूडेंट, आज हम साइबर सिक्योरिटी में यूनिट 5 पे हैं और हम कई लॉ के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो उनमें से जैसे कि हमने आईटी एक्ट पढ़ा, साइबर लॉ पढ़ा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ पढ़ा और कॉपीराइट लॉ पढ़ा। तो ऐसे ही पेटेंट लॉ पढ़ा। उन्हीं सीरीज़ में एक हमारा है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर लाइसेंस है क्या, जैसे कि सब जानते हैं कि आजकल सभी लोग कंप्यूटर से अच्छी तरह से उसके बारे में क्या कहते हैं उसे, मतलब एक कंप्यूटर अच्छी नॉलेज आजकल अगर हम देखा जाए कि पूरे एरिया में सबको है, जो भी थोड़ा सा भी एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो सबको कंप्यूटर की नॉलेज है। तो अभी सी बात है, कंप्यूटर की नॉलेज है तो सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज थोड़ी बहुत सबको बेसिक लेवल पे होती है। तो सभी जानते हैं कि अब कुछ सॉफ्टवेयर के होते हैं, हम पूछते हैं कि क्या ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर, मतलब कोई वैलिड सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। तो जो एक होता है लाइसेंस सॉफ्टवेयर, एक होता है जिसका कोई लाइसेंस नहीं होता, जो में फ्रीली अवेलेबल रहता है। अब उसमें भी देखिए, अब लाइसेंस सॉफ्टवेयर में आपको जैसे कि आपको एग्जांपल में पता होगा कि जैसे आप विंडोज़ यूज़ करते होंगे तो आप कहते होंगे कि हाँ ये विंडोज़ का लाइसेंस वर्जन है, और ये और जैसे आप ubuntu यूज़ करते होंगे, ubuntu इन द सेंस कि आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको लाइसेंस वर्जन नहीं होता, ये फ्रीली अवेलेबल होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये। तो इन्हीं के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि ओपन सोर्स क्या है, लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर क्या है। तीन तरीके से होते हैं। एक होता है लाइसेंस सॉफ्टवेयर, एक होता है फ्री, एक होता है हमारा ओपन सोर्स। तो देखते हैं क्या है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस फॉर द यूज़ एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। सिंपल से वही कह रहा है कि एक लाइसेंस क्या है, क्या एक प्रकार का लाइसेंस, एक कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट का कलेक्शन है जो कि केवल ये हमें ये प्रोवाइड करवाता है कि जो सॉफ्टवेयर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो लीगल है कि नहीं है, और सिक्योर है कि नहीं है। ठीक है, तो मेनली क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर का, उसकी लीगलनेस को दिखाने के लिए, बताने के लिए हम लाइसेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंस टिपिकली प्रोवाइडेड इंड यूजर्स विद द राइट टू वन और मोर कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर विदाउट वायलेटिंग कॉपीराइट। कह रहे कि जो भी लाइसेंस होता है उसमें ये ज़रूरी हमको बात देखनी होती है कि वो किसी का कॉपीराइट ना हो। कॉपीराइट इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि कोई उसके पहले भी आप वो उस सॉफ्टवेयर का पहले से ही किसी ने बना रखा हो, है तो आप उसके चुरा के या फिर उसे कॉपी करके या उसमें या उसको आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब बनाया किसी और ने, यूज़ कोई और कर रहा है, तो कॉपीराइट भी नहीं होना चाहिए। कॉपीराइट अगर सॉफ्टवेयर किसी दूसरे का सॉफ्टवेयर आप यूज़ करके उस पर लाइसेंस नहीं ले सकते हैं, आपका ही सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आपका ही, तभी वो आपको लाइसेंस उस पर मिलेगा, जैसे कि कॉपीराइट पे नहीं मिलेगा। द लाइसेंस ऑल्सो डिफाइंस द responsibilities of the parties entering into the license agreement and may impose a restriction on how the software can be used। कह रहा है कि जो लाइसेंस देता है उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, केवल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि केवल बस लाइसेंस उसने प्रोवाइड करवा दिया कुछ पैसे लेकर के, केवल हम जेन्युइन सॉफ्टवेयर दे दिया, नहीं, उसके बाद अगर उसका कोई अपडेट आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हो रही तो उसका सोल्यूशन वो उसमें करके आपको फिर से अपडेट वर्जन दे, तो ये सब का भी देखना पड़ता है जिसने भी लाइसेंस आपको प्रोवाइड करवाया है। आगे हम चलते हैं। सॉफ्टवेयर लाइन्स टिपिकली आर आइदर प्रोप्रियटरी, फ्री एंड ओपन सोर्स। तीन तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, प्रोप्रियॉरिटी, फ्री और ओपन सोर्स। प्रॉपर्टी इन द सेंस कि किसी ने वो सॉफ्टवेयर बनाया है और उसको वो अब जो है पैसे पे या फिर जो है रेंट पे दे रहा है। रेंट इन सेंस मतलब उसको वो जो सेल कर रहा है वो एक पर्टिकुलर एक एक पर्टिकुलर कुछ अमाउंट लेके उसको सेल कर रहा है, फ्री अवेलेबल नहीं करवा रहा। मतलब उसका कोई एक ओनर है जिसने उसको क्रिएट किया और वो उस सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करवाने के लिए
सीधी सिंपल सी बात है, पैसे ले रहा है। आगे चलते हैं फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर में क्या है कि ओनर तो उसका भी होता है, कोई ना कोई क्रिएट किया होगा, लेकिन वो फ्रीली अवेलेबल है, उसके लिए कोई पैसे नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए प्रोप्रिएटी में जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट सब यूज़ करते हैं, उसका लाइसेंस होता है। हाँ, अलग बात है कि हम उसके विदाउट लाइसेंस और क्या कहते हैं उसे कॉपी वर्जन ले लेके हम चलाते हैं, डुप्लीकेट वर्जन, बट अगर अगर उसको सही लाइसेंस वर्जन में हम चलाएं तो हमें पैसे लगेंगे। नेक्स्ट हम और जब फ्री का बंदे जैसे BLC मीडिया प्लेयर सभी यूज़ करते हैं, तो आपने भी देखा होगा कि जब आप इंस्टॉल किए होंगे तो ऑब्वियस बात है कि आपको उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो आपको फ्रीली आपको नेट पे अवेलेबल मिल जाता है। एडोब PDF भी ऐसा ही, याहू सॉफ्टवेयर ऐसा ही आ रहा है। सिंपली आप गूगल में सर्च करके आप याहू को इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट पेमेंट। अब आता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स भी फ्री, अब फ्री और ओपन सोर्स में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों ही फ्री अवेलेबल होते हैं नेट पे, लेकिन फ्री सॉफ्टवेयर में आपको उसका सोर्स कोड या फिर कह सकते हैं उसकी कोडिंग नहीं मिलती है, जबकि ओपन सोर्स में आपको उसकी कोडिंग प्रोवाइड की जाएगी। मतलब आप चाहें तो इसमें कुछ फिर से कुछ मतलब कि अगर कोई अपडेशन आता है तो फ्री वाले में अगर अपडेशन आएगा तो आपको जो जहाँ से आपको मिला वहीं से फिर से अपडेटेड वर्जन ही मिल पाएगा। और ओपन सोर्स में आप खुद खुद इसमें अपडेट कर सकते हैं, अगर आपको नॉलेज अच्छी है प्रोग्रामिंग की तो आप खुद भी इसमें अपडेट कर सकते हैं। मतलब आपको पूरा सोर्स कोड ही दे देगा ओपन सोर्स में, कि फ्री में ओपन सोर्स नहीं देता, केवल सॉफ्टवेयर आपको देगा, आपके लिए यूज़ कर सकते हैं। ओपन सोर्स में आप उसमें उसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं, कुछ नया भी ला सकते हैं, कुछ डिलीट भी कर सकते हैं अपने, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए उबंटू और फायरफॉक्स। दैट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक लॉ पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।